हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू डू लिस्ट फॉर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि 31 मार्च से पहले हम लोगों को क्या क्या कर लेना चाहिए। टू डू लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट जो है, जब आपका फिजिकल स्टॉक टेकिंग हो जाने के बाद हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना गुड्स लॉस्ट हुआ है, स्टोलन हुआ है, डिस्ट्रॉयड हुआ है या फ्री ऑफ कॉस्ट हम किसी को दिए हैं। इससे रिलेटेड जो भी हम लोगों का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हम लोगों को बुक्स में रिवर्स करना पड़ेगा, एज वेल एज जीएसटी रिटर्न में जो कि मार्च मंथ का फाइल होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उसमें भी हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोगों को रिवर्स कर देना पड़ेगा जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिलेशन टू लॉस्ट गुड्स, स्टोलन या डिस्ट्रॉयड हुआ है, उससे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा। नहीं तो बाद में डिपार्टमेंट, अगर हम लोग कभी रिवर्स करते हैं बाद में डिपार्टमेंट के कहने पे, तो हम लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टू डू लिस्ट में जो सेकेंड पॉइंट है, वैलिडेट योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये हम लोग को सभी को पता है कि जो इंपोर्टर या एक्सपोर्ट करने वाले जो एसएससी हैं या टैक्स पेयर हैं, उनको एक कोड दिया जाता है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है। उसका वैलिडेट हम लोग को चेक करना पड़ेगा, वो वैलिडेशन उसका कब ख़त्म हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम लोग को चेक कर लेना पड़ेगा बिफोर 31 मार्च। तीसरा नंबर पॉइंट में हम लोग ये है कि आरसीएम से रिलेटेड जो भी हम लोग का पेमेंट बनता है उसका हम लोग पेमेंट करके अपने 3V में दिखा लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्रेडिट है वो ले लेंगे। फॉरेन, खास करके जो फॉरेन पेमेंट होते हैं उससे रिकन्सिलेशन हम लोगों को कर लेना पड़ेगा कि कितना हम लोग ड्यूरिंग द ईयर फॉरेन में पेमेंट किए हैं और उससे रिलेटेड सभी का आरसीएम पेमेंट हो गया है कि नहीं, वो देख लेना पड़ेगा। जितना भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो उससे रिलेटेड हम लोगों को आरसीएम का रिकन्सिलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ जितना भी पेमेंट किए हैं इन रिलेशन टू इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उसका रिकन्सिलेशन कर लेना पड़ेगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं, गुड्स एंड फॉर जॉब वर्कर। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एसएससी हैं, अगर हम लोग कोई भी गुड्स जॉब वर्कर को भेजे हैं, गुड्स भेजे हैं या कैपिटल गुड्स भेजे हैं, तो मेक श्योर कि ये गुड्स जो भी हम लोग भेजे हैं वो फिनिश गुड्स या गुड्स 1 साल के अंदर हम लोग के पास रिटर्न आ जाना चाहिए। अगर कुछ कैपिटल गुड्स भेजे हैं तो 3 साल के अंदर आ जाना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो इससे रिलेटेड जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये जो भी है ये कैलकुलेशन करके बिफोर मार्च आप उसका इम्पैक्ट ले लीजिएगा बुक्स में एज वेल एज इन रिटर्न में। नहीं तो बाद में आपको, अगर डिपार्टमेंट ऐसा करने के लिए बोलता है, अगर डिपार्टमेंट का ये फाइंडिंग रहता है या डिपार्टमेंट इसके लिए नोटिस इशू करता है तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप कोई गुड्स को ड्यूरिंग द ईयर जॉब वर्कर के पास भेजे हैं तो चेक कर लीजिए 1 साल या 3 साल के अंदर वो हमारे पास रिटर्न आ गया है कि नहीं, नहीं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा। पांचवा पॉइंट ये होता है, जो भी हम लोग अपने वेंडर से परचेज करते हैं उनको 180 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ता है एज पर रूल 37 ऑफ जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से रूल 37 में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी हम लोग वेंडर से परचेज किए हैं अगर उसका हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो उसको 180 दिन के अंदर पेमेंट करना है। अगर 180 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। फिर से आप रिक्लेम कर सकते हैं लेकिन एज ऑफ नाउ आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो मेक श्योर जितना भी वेंडर आपका 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है उसको देख लीजिए कि उसका 180 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस उसका एक्सीड तो नहीं कर रहा है जिस इनवॉइस पे हम लोग क्रेडिट लिए हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको इमीडिएटली पेमेंट कीजिए और फिर आप देख लीजिए अकॉर्डिंगली, नहीं तो बुक्स में आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। रिकन्सिलेशन ऑफ TDS and TCS balance from GSTN portal and availment of all the credits। ये पॉइंट नंबर 6 है। ये TDS एंड TCS से रिलेटेड जो भी रिकन्सिलेशन है वो भी हम लोगों को GST में कर लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7 में आते हैं, जो भी रिवर्सल
एज पर रूल 42 एंड 43, जैसे कि हम लोग जानते हैं 42 में एग्जेम्प्टेड सप्लाई एंड टैक्सेबल सप्लाई कोई भी टैक्स पेयर अगर करता है तो उससे रिलेटेड जो कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ता है, या एज पर रूल 43 के हिसाब से अगर कैपिटल गुड्स अगर 5 साल से पहले बेचते हैं तो उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग अवेल किए हैं उस प्रपोर्शनेट जो हम लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है एज पर रूल 43, उसका लाइन सही से हो रहा है कि नहीं वो एक बार देख लेना है और बिफोर मार्च उसको कर लेना है। अगर अभी आप नहीं किए हैं, अगर मान लीजिए कुछ एक्सेस या लेस आईटीसी रिवर्स किए हैं तो वो आपको 31 मार्च से पहले बुक्स में कर लेना है और मार्च वाले रिटर्न में जीएसटी में उसका इम्पैक्ट भी ले लेना है। पॉइंट नंबर 8 में जिस भी एसएससी का या मान लीजिए टैक्स पेयर का इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए कि हम लोग के पास कुछ कॉमन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग के आईटीसी पड़ा हुआ है जिसको कि हम पैन इंडिया बेस पे मेरा रजिस्ट्रेशन है, कुछ ब्रांचों को टर्नओवर के बेसिस पे हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लाइक जैसे कि मान लीजिए ऑडिट फीस पैन इंडिया बेसिस पे ऑडिट होता है तो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हम लोग को टर्नओवर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो वो टर्नओवर का क्या रेशियो होगा नहीं होगा, वो मार्च का जो टर्नओवर होता है वो एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग में आईएसडी का क्रेडिट सभी ब्रांचों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसका कैलकुलेशन हम लोग बिफोर मार्च एंड होने से पहले एक बार कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट ईयर जब भी हम लोग एंट्री मारें तो इसी टर्नओवर के रेशियो में इनपुट इनपुट सर्विसेज या इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, हम लोगों को सभी पता है कि एलयूटी जो कि विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी हम लोग जो भी एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको एलयूटी लेना पड़ता है। एलयूटी 31 मार्च से पहले हम लोग को फाइल करना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो फाइल करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि यह 31 मार्च से पहले आपका एलयूटी फाइल हो जाना चाहिए और उसका जो भी एआरएन नंबर है वो आपके पास अवेलेबल हो, तभी आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 10 में हम लोग को सभी पता है कि जो इनवॉइस का जो सीरीज़ होगा वो फ्रेश होगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। तो 1 अप्रैल से आप लोगों को फ्रेश इनवॉइस सीरीज़ फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन कर लेना पड़ेगा बिफोर 31 मार्च। पॉइंट नंबर 10A में जैसे कि हम लोग जानते हैं अभी जीएसटीआर 2B आ गया है जिसके साथ हम लोग को परचेज रजिस्टर का रिकन्सिलेशन करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना पड़ता है। तो इसका 5 स्टेप है जो कि 5 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा और अपने बुक्स क्लोज होने से पहले इसका एडजस्टमेंट और या इसका इम्पैक्ट आपको 31 मार्च से पहले लेना पड़ेगा। जैसे कि 2B आप तो पूरा साल का डाउनलोड करके उसका प्रॉपर रिकन्सिलेशन करके जो भी क्रेडिट एलिजिबल या इनएलिजिबल हो रहा है उसका एडजस्टमेंट आपका मार्च में बुक्स क्लोज होने से पहले आपको एडजस्टमेंट एंट्री मारना पड़ेगा और उसी का इम्पैक्ट जो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में फॉर द मंथ ऑफ मार्च का रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आपको लेना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में रिकन्सिलेशन ऑफ जीएसटीआर 1 या मान लीजिए ई वे बिल का रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है इनवर्ड सप्लाई के लिए भी हम लोग को ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है तो उसका भी रिकन्सिलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। तो जीएसटीआर 1 वर्सेस ई वे बिल वर्सेस 2A मीन्स कुछ इनवर्ड सप्लाई है जिसके लिए हम लोग ई वे बिल जनरेट किए हैं तो उसका भी रिकन्सिलेशन हम लोगों को करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 12 में जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B वर्सेस बुक्स ये देखना पड़ेगा। ये हम लोग को बिफोर 31 मार्च क्लोज होने से पहले हम लोग को एक बार कर लेना पड़ेगा ताकि जो भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है वो मार्च से पहले हम लोग कर लें और उसका इम्पैक्ट मार्च के रिटर्न में जीएसटी में भी ले लें। रिकन्सिलेशन ऑफ 3B विथ आईटीआर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब आईटीआर हम लोग भरने जाते हैं तो अभी जीएसटीएन वाइज आपका कितना टर्नओवर है उसका डिटेल भी आईटीआर में लगता है तो उसका भी रिकन्सिलेशन बिफोर सबमिटिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च वो हम लोगों को एक बार चेक कर लेना पड़ेगा। ई इनवॉइस वर्सेस जीएसटीआर 1 ये भी चेक कर लेना पड़ेगा। बिल ऑफ एंट्री फ्रॉम आइस गेट पोर्टल वर्सेस जीएसटीआर 3B या अभी तो 2B में भी
बिल ऑफ एंट्री फ्लो करने लग गया है, तो ये भी रिकन्सिलेशन हम लोगों को कर लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो अपना 16 नंबर पॉइंट है, लाइक एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नो सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, इससे रिलेटेड जैसे कि बहुत सारे टैक्स पेयर अपने 3B में नहीं दिखाते हैं, उनको दिखाना पड़ेगा। GSTR 1 में भी ये सप्लाई दिखाने का जगह है, जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नो सप्लाई या नॉन जीएसटी सप्लाई दिखाने का जगह है। तो वहाँ पर टेबल नंबर 8 में GSTR 1 में दिखाने का जगह अगर आप नहीं दिखाए हैं पूरा साल में, तो मार्च का रिटर्न जो होगा वो आपके लिए लास्ट होगा, उसमें आप दिखा लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जेम्प्टेड परचेज अगर कुछ आप कर रहे हैं तो 3B में जगह है टेबल नंबर 5 में, वहाँ पर आप एग्जेम्प्टेड परचेज से रिलेटेड इनएलिजिबल ITC टेबल नंबर 4 में दिखाने का जगह है, वहाँ पर आप दिखा लीजिए। अगर किसी मंथ में प्रीवियस किसी मंथ में नहीं दिखाया है तो चल जाएगा, लेकिन मार्च में पूरा साल का एक साथ दिखा सकते हैं, ताकि बाद में आपका कोई मिसमैच नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 16 पॉइंट देखे हैं बिफोर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22। ये 16 पॉइंट को हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा, ताकि हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को सही से मेंटेन रख पाएँ और मार्च मंथ का जो रिटर्न फाइलिंग करेंगे उसमें उसका इम्पैक्ट ले सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।